हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, दूसरे धर्म के लोग अक्सर हम पे ये उंगली उठाते हैं, हमसे ये सवाल पूछते हैं। आप लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। पूरे दुनिया में आप इसका नारा लगाते हैं, फिर आप लोग में बलि प्रथा क्यों है, या फिर आप बलि प्रथा का अनुमोदन क्यों करते हैं? आइए हम इस चीज को डीपली एनालाइज करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। दुर्गा माता को, काली माता को, या और भी जितनी देवियां हैं, खासकर शाक्त संप्रदाय में आपने कभी नहीं सुना होगा वैष्णव संप्रदाय में या फिर शैव में बलि दी जाती है। जब भी बलि दिया जाता है आप देखते होंगे आगे में माता की मूर्ति है, दुर्गा माँ, काली माँ। खासकर अगर आप आसाम के कामाख्या पीठ जाएंगे तो वहां पे तो लगेगा बलि का मतलब मांस का प्रसाद मिलता है, जानवरों की बलि, पर पंछियों की बलि, कबूतर का प्रसाद आपको मिलेगा। ये देख के हमारे ही मान्यता पे डाउट होने लगता है। एक तरफ तो हम बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ इतना भारी मात्रा में बलि, ये क्या है? ये मिथ्याचार नहीं है तो क्या है? हम अपने ही धर्म पे खुद ही डाउट करने लगते हैं। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि आपको अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देके बलि प्रथा को सपोर्ट करें। नो, इस तरीका का जो डुअल थॉट है उनके मन में कभी से नहीं होता था। मित्रों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वेदों में भी लिखा हुआ है और ये सनातन सत्य है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी और जीव जंतु जो इस ब्रह्मांड में है वो 3 प्रकार का होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, या तीनों का कॉम्बिनेशन। ये सात्विक राजसिक, सात्विक तामसिक, तामसिक राजसिक, या ऐसा मान ले कि उसमें 10% सात्विक गुण है, 80% राजसिक है और 10% तामसिक है। मतलब इन तीनों का मिक्सचर हो सकता है, कोई एक हो सकता है, ऐसा करके होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमेशा सच बोलता है, साफ सुथरा रहता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, सबके प्रति मन में उदार भावना रखता है, किसी तरीका का कोई नशा नहीं करता है, नॉनवेज फूड नहीं खाता है, नॉनवेज फूड की बात छोड़िए वो प्याज लहसुन तक को ना बोलता है। ऐसे व्यक्ति को आप सात्विक व्यक्ति बोल सकते हैं। इनके साथ सभी लोग रहना चाहते हैं क्योंकि इनकी संगति मात्र से हमारे अंदर भी सत्व गुण का संचार होने लगता है। आइए दूसरे श्रेणी के लोगों की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोगों को हम राजसिक बोलते हैं। राजसिक वृत्ति के लोग कर्म करते हैं, कठोर कर्म करते हैं और उसका फल चाहते हैं। फल ना मिलने पे उनको क्रोध आता है। काम क्रोध, ये 2 चीज उनमें पाया जाता है। दूसरों से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, बहुत ज्यादा कर्म करना, उसके फलों में आसक्त रहना, ये राजसिक पुरुष के लक्षण है। ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है। तीसरे लोग जो होते हैं तामसिक होते हैं। तामसिक वृत्ति से प्रेरित व्यक्ति जो है वो निद्रा और प्रमाद का आश्रय लेता है। वो ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, सोया रहेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा। जब भी खाने की बात आएगी तो उसको मांस चाहिए ही चाहिए। शराब पीता है, जीव हिंसा उसके लिए बहुत कॉमन सा चीज है। वो बिल्कुल कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। खाने का मतलब उसके लिए है मांसाहार। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उसे हम तामसी मनुष्य कहते हैं। तो इन तीनों का, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मनुष्य को इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और भी जितने जीव जंतु हैं इस पूरे ब्रह्मांड में वो भी इस 3 ही कैटेगरी में से किसी न किसी में फिट हो जाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने बोला सात्विक मनुष्य को तो हम जो भी समझाएंगे इंस्टेंटली वो ग्रास्प कर लेगा उसको और उसके अनुसार काम करने लगेगा। राजसिक मनुष्य को बहुत ज्यादा कर्म और फल में जो आसक्ति होता है उसको भगवान की ओर मोड़ने में, सत्व गुण की तरफ मोड़ने में थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा। सात्विक व्यक्ति को तो उपदेश दिया, वो तुरंत उसे शिरोधार्य करेगा और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे वैसे भी वो काफी अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन और जोर शोर से बढ़ने लगेगा। राजसिक व्यक्ति है, उसमें थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, उसे किसी साधना में लगाना पड़ेगा। बेस्ड ऑन वो कैसा है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार क्या है, उस अनुरूप से उसके लिए साधना या परिश्रम करना पड़ेगा, खुद उसको भी और जो उसको ट्रेन कर रहा है उसको भी। तीसरा व्यक्ति तामसिक वृत्ति का होता है। उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे किसी काम में लगाया जाए।
वो जो आलस्य और निद्रा का सहारा लेता है, इस वृत्ति को छोड़ के काम में लगाया जाए। और अगर वो सोएगा कम, आलस्य कम करेगा, तो खाना ज्यादा खाएगा, भूख मतलब अपने ऊपर ध्यान देगा, मुझे ये खाना है वो खाना है। और जब भी खाने की बात आएगी वो नॉन वेजिटेरियन फूड का ही डिमांड करेगा। तो तामसिक वृत्ति के लोग तो कलयुग में बहुत हो गए हैं, झुंड के झुंड मिलेंगे। सात्विक की संख्या बहुत सिकुड़ के बहुत कम रह गई है। उसके बाद जो लोग आते हैं राजसिक, वो थोड़ा ज्यादा है, और तामसिक तो बहुत ज्यादा होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, लोगों के दिमाग में तमस ने अपना घर बसा लिया है। अब हमारे ऋषि मुनि, हमारा वेद शास्त्र जानता है, तामसिक व्यक्ति को सत्व गुण में अगर आप बोलिए लाइट फूड लो, हमेशा कर्मशील रहो, दूसरे में अवगुण मत ढूंढो, आप पे वो हंसेगा, उसको लगेगा ये किस तरीका के लोगों की बात कर रहा है, ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो अगर वो खाना खाएगा, वो जीवों का जबरदस्त हिंसा करेगा और उसको डायरेक्ट सत्व गुण की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता है। सात्विक से पहले, तामसिक से पहले उसको राजसिक बनाना पड़ेगा, फिर राजसिक में वो स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर वहां से सात्विक ले जाना पड़ेगा। सत्व गुण के को धारण करके कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वो ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ऋषियों ने बोला कि ठीक है, तुम मांसाहार छोड़ नहीं सकते हो, तो पहले माता को भोग लगाओ, उनको बलि दो उनके नाम पे, और फिर उसका सेवन करो। तो अब आप ऐसा मान लीजिए, जहां 10 जीवों की हिंसा होती, ये सिकुड़ के 2 हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिचुअल्स है, ये है वो है, तो हिंसा कम हो गया, नंबर्स जो है वो कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, माता को बलि करते समय वो माता का स्तुति करता है, श्लोक पढ़ता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, तो अपने हृदय में वो श्रद्धा का अंकुर डाल रहा है, ईश्वर की ओर और अपने आप को उन्मुख कर रहा है। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसके दिल में भी, हृदय में दीपक जलता है, और धीरे धीरे उसका तमस से मन हटने लगता है, और फिर जो है वो रज की तरफ बढ़ता है। सपोज करिए, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई बंदा है, वो चेन स्मोकर है, वो दिन में 4 डब्बा सिगरेट पीता है, डॉक्टर उसको बोले कि 4 डब्बा पीना गलत बात है, 2 डब्बा पियो, फिर वो 2 डब्बा पीता है, तो फिर डॉक्टर बोलता है 1 डब्बा पियो, फिर 1 डिब्बा पीता है, डॉक्टर बोलता है दिन में 2 बार पियो, फिर 1 बार पियो। तो डॉक्टर बोल रहा है, इनिशियली वो 4 डब्बा पीता था, तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि 2 डब्बा पीना चाहिए, 4 डब्बा गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर सिगरेट को ग्लोरीफाई कर रहा है, सिगरेट पीना चाहिए, लेकिन इसको कम करने का और फिर छोड़ने का तरीका है। अगर आप उसे बिल्कुल बोलिएगा, वो बिल्कुल ना बोल देगा, लेकिन आपकी बात को मान के, डॉक्टर की बात मान के, वो 4 को 2 कर सकता है। थोड़ा सा विल पावर का यूज करेगा, और भी उसका जैसा उसका काउंसलिंग होगा उस हिसाब से वो 2 पे आ जाएगा, फिर उसे 1 पे लाया जाएगा थ्रू मेडिसिन, थ्रू काउंसलिंग, फिर वो 1 डब्बे से 2 पे आएगा। लाइकवाइज ऐसे करके वो सिगरेट छोड़ सकता है। ये लॉजिकली भी सही है, और ये एक बहुत ही इफिशिएंट तरीका भी है। ठीक उसी तरीका से अगर कोई बोल रहा है कि तुम 10 पशुओं को मार रहे हो, 10 को मत मारो, 3 का बलि दो या 4 का बलि दो, तो यहाँ पे पशुओं का जो जीव हत्या है उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। जीव हत्या पाप था और पाप रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति तमस के अधीन है। हजारों जन्मों में क्या क्या रहा होगा, अभी मनुष्य का भगवान ने जीवन दिया और उसमें तामसिक शरीर है, अब उससे वो क्या करेगा बेचारा, वो तमस के अधीन है। तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की तरह ऋषि मुनि ने आज्ञा दिया, इससे जीव हिंसा कम होगी। जहाँ 10 जीवों का भक्षण वो करता, वहाँ 3 का ही करेगा, और ग्रेजुअली उसका जो डायरेक्शन है वो सत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ बलि प्रथा का ये महत्व है। अब इसमें ये नहीं है कि कोई राजसिक वृत्ति का आदमी है वो मांस खाने लगे, नो, ऑलरेडी तुम 2nd लेवल पे हो, तो तुम्हें 1st लेवल पे जाना चाहिए। तो ये विज्ञान है बलि प्रथा का, जो कि काफी सामाजिक भी है, साइंटिफिक भी है और लॉजिकल भी है। तो जो तामसी वृत्ति का जो व्यक्ति है, जो बलि देता है, देवी माँ को बलि देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो धीरे धीरे
वैष्णवी दीक्षा की ओर ही बढ़ रहा है। धीरे धीरे और भी शराब पीता है, वो भी कम करेगा। जितने तरीका का वो व्यभिचार कर रहा है वो भी कम करेगा। तो ग्रेजुअली उसके सत्व जो तमस है उसको कम किया जा रहा है इस तरीका को, इस प्रोसेस को फॉलो करके। लेकिन हिंदू धर्म हिंसा का बिल्कुल विरोध करता है। मन, कर्म और वचन तीनों द्वारा हिंसा का हम विरोध करते हैं। और हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार जो इस मार्ग में प्रवृत्त होता है, हिंसा के मार्ग में, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। आशा करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ बलि देने की प्रथा क्यों प्रचलित है और अभी भी क्यों ऐसा किया जाता है। और इसका मर्म समझ के जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अभी तमस के लेवल पे हैं, जो बलि देते हैं देवी माँ को, वो भी इसका रहस्य समझे। क्योंकि अब जो सद्गुरु हैं वो लुप्त ही हो गए हैं। कहीं कहीं आपको मिलेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो इसके पीछे का लॉजिक जानने को बहुत ज्यादा व्यग्र हैं, उनको मैंने बता दिया। हिंदू धर्म बिल्कुल ही हिंसा का समर्थन नहीं करता है। हिंसा कम हो इसलिए हम बलि प्रथा को अडॉप्ट करते हैं। और अंततः जो व्यक्ति बलि देता है उससे भी ये अपेक्षित है कि वो आगे चल के पूरी तरह से वैष्णविज्म को अपना ले, एक वैष्णव बन जाए, तभी उसकी मुक्ति संभव है। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था जिस पे मैंने आज वीडियो बनाया। कल मैं फिर एक रोचक टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए